हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आप लोगों को रिप्लाई 1988 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। एपिसोड की स्टार्ट में द्योक्सुन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है और वो जैसे ही अपने घर का मेन गेट खोलती है उससे पीछे से वो स्टॉकर आवाज देता है। द्योक्सुन डरकर जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वो स्टॉकर और कोई नहीं बल्कि जुंगवान ही है। जुंगवान को देखकर वो राहत की सांस भी लेती है और उस पर चिल्लाने भी लगती है, ये कहकर कि उसे चलते समय थोड़ी आवाज तो करनी चाहिए। तभी जुंगवान उससे पूछता है वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रही थी, क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। तो द्योक्सुन उसे चिल्लाकर कहते है कि तुम्हारे अलावा और कौन पीछा कर सकता है। ये कहकर वो गुस्से से घर के अंदर जाने लगती है। तभी जुंगवान उसे फिर से पीछे से आवाज देता है और उसे प्यार से गुड नाइट कहकर घर के अंदर चला जाता है। अपने रूम में आकर जुंगवान विंडो से द्योक्सुन को प्यार से निहारता है। द्योक्सुन जब घर आती है तो वो नोयुल से पूछती है कि बोरा किधर है, तो उसे बताता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में डेट पर गई है। द्योक्सुन ये सुनकर उससे कहती है कि उसे तो लगा था कि बोरा का ब्रेकअप हो गया, पर तभी नोयुल उससे कहता है कि पहला प्यार इतनी आसानी से थोड़ी छूटता है। उधर सुनवो जब अपनी लाइब्रेरी से घर जा रहा था तब वो रास्ते में बोरा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है और उसे बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है। अगली सुबह जुंगवान की मॉम त्याग को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है, तो उनका इनविटेशन सुनकर द्योक्सुन और डोंगर्योंग भी उनके घर खाना खाने आ जाते हैं। जुंगवान उन दोनों को देखकर ये कहता है कि ये उसका घर है या चैरिटी होम। तभी सुनवो वहाँ पर आता है और द्योक्सुन सभी से पूछती है कि बहुत जल्द उसके फेवरेट आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट होने वाला है, तो उसके साथ कौन कौन चलना चाहेगा। जुंगवान के अलावा सभी लड़के मना कर देते हैं, तो जुंगवान और द्योक्सुन को अकेले ही कॉन्सर्ट में जाना पड़ता है। उसी शाम सुनवो बोरा से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, पर बोरा उसे मना कर देती है, ये कहकर कि वो उसके लिए सिर्फ उसकी छोटी बहन का दोस्त है और इसके आगे वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, तो आइंदा सुनवो को अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर बोरा वहाँ से चली जाती है। उधर द्योक्सुन और जुंगवान कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। जुंगवान द्योक्सुन को डांट रहा था क्योंकि उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी सर्दियों के मौसम में, तो द्योक्सुन जुंगवान से उसकी जैकेट मांगने लगती है, पर जुंगवान उसे अपना जैकेट देने से साफ इनकार कर देता है। तभी उन दोनों को एक कपल इंटरप्ट करता है और जुंगवान से उनकी फोटो खींचने को बोलते हैं। जुंगवान जब उस कपल की फोटो खींच लेता है तो वो कपल इंसिस्ट करते हैं कि वो उन दोनों की भी फोटो खींचना चाहते हैं। द्योक्सुन तो इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है, पर जुंगवान मान जाता है और फोटो क्लिक करवाते वक्त वो दोनों पहले तो बहुत ही ज्यादा दूर खड़े होते हैं, पर क्लिक करते वक्त जुंगवान द्योक्सुन को अपने करीब खींच लेता है। अगली सुबह सुनहो की मॉम को पता चलता है कि उनकी सास ने उनका घर गिरवी रख दिया है। वो जब इस बारे में अपनी मदर इन लॉ को कॉल करती है तो उनकी मदर इन लॉ साफ साफ शब्दों में कहती है कि उन्होंने ये घर अपना लोन चुकाने के लिए गिरवी रखा है और अगर सुनहो की मॉम ये घर बचाना चाहती है तो उन्हें बैंक को 10 मिलियन वॉन देने होंगे। सुनहो की मॉम ये सुनते से ही रोने लगती है और अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि उन्होंने कम से कम अपनी ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में तो सोचना चाहिए था, तो वो उससे कहती है कि वो अपनी ग्रैंड चिल्ड्रंस का ध्यान अच्छे से रख लेंगी, तुम बस अपना देख लो। अपनी मदर इन लॉ की तरफ से ये सारे शब्द सुनकर सुनहो की मॉम टूट जाती है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो करे भी तो क्या। शाम में सुनहो की मॉम ये सारी बातें अपनी फ्रेंड्स को बताती है, तो जुंगवान की मॉम उन्हें हेल्प ऑफर करती है, पर सुनहो की मॉम उनकी हेल्प लेने से मना कर देती, ये कहकर कि अगर आज उन्होंने उनसे पैसे ले भी लिए तो आज नहीं तो कल उन्हें वो पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। सुनहो की मॉम ये बात जानती थी कि अगर वो जुंगवान की मॉम से पैसे ले भी ले तो वो अपनी पूरी जिंदगी भी उस कर्ज को नहीं चुका पाएंगी। अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते वक्त सुनवो की मॉम रोने लगती है और उनकी फ्रेंड्स उन्हें समझाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब सुनवो घर पर आता है तो उसकी मॉम उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन त्याग के डैड वापस आ जाते हैं, तो द्योक्सुन के डैड उनकी वापस आने की खुशी में उनसे कहते हैं कि वो आज शाम पार्टी करेंगे। शाम में जब द्योक्सुन के डैड त्याग के घर पर जाते उसके पापा से मिलने के लिए तो वो देखते हैं कि त्याग के डैड बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरे हुए थे। उन्हें ऐसी हालत में देख वो जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अगर त्याग के डैड को 30 मिनट और लेट लाया गया होता तो वो जिंदा नहीं बचते। डॉक्टर उन दोनों को ये भी बताते कि त्याग के डैड को ब्रेन हैमरेज का अटैक आया था और अब घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि उन लोगों ने बीमारी को जल्दी से डिस्कवर कर लिया है। जब त्याग हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसे बताते कि उसके पापा की सर्जरी बहुत ही अच्छे से हो गई है। त्याग अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, पर उसके पापा उससे कहते कि उसे उनकी नहीं खुद की चिंता करनी चाहिए क्योंकि जल्दी उसका चाइना में एक और बादुक मैच होने वाला है और उन्हें इस बात की चिंता थी कि त्याग को अकेले ही चाइना जाना होगा। थोड़ी देर बाद जब द्योक्सुन के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं तो त्याग के डैड उनसे एक फेवर मांगते हैं। कट टू दिस सीन हम देखते घर पर द्योक्सुन बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो त्याग के साथ में चाइना जा रही थी। दरअसल त्याग के डैड चाहते थे कि द्योक्सुन त्याग के साथ में
चाइना जाए उसका ख्याल रखने के लिए, और द्योक्सुन के पेरेंट्स उनकी इस रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर पाते। द्योक्सुन इस बात से इतनी खुश थी कि वो पूरे घर में कूद रही थी खुशी के मारे, और नोयुल इस बात से बहुत ही ज्यादा जेलस था। उधर सुनवो की मॉम नया घर ढूंढने की तैयारी कर रही थी। अगले ही दिन द्योक्सुन और त्याग चाइना के लिए निकल जाते। द्योक्सुन अपनी फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप से बहुत ही ज्यादा खुश थी, और वो होटल पहुंचकर बहुत ज्यादा खाती है और खूब एंजॉय करती है। और दूसरी तरफ त्याग अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता। दरअसल त्याग मैचेस के पहले कुछ खाया पिया नहीं करता था। उधर सुनवो की मॉम त्याग के डैड का अच्छे से ध्यान रखती है, वो उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर एक नर्स की तरह। चाइना में त्याग का फर्स्ट मैच होता है और वो उसे जीत भी जाता है। मैच के बाद त्याग एकदम ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करता है, जैसे कि वो एलिवेटर में ही खड़े खड़े सो जाता है और बिगर कुछ खाए ही अपने रूम में वापस चला जाता है। और द्योक्सुन को देखकर लग रहा था कि उसे त्याग की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और वो सिर्फ अपने ही खाने पर कॉन्सेंट्रेट करती है। अगले दिन त्याग का सेकंड मैच होता है और उसे जीतने के बाद त्याग और भी ज्यादा थक जाता है। अब द्योक्सुन को उसकी ऐसी हालत देखकर थोड़ी चिंता होने लगती है। थोड़ी देर बाद द्योक्सुन जब त्याग को उसके थर्ड मैच के लिए बुलाने आती है तो वो देखती है कि त्याग स्मोक कर रहा है। त्याग उसे देखते से ही अपनी सिगार छुपा लेता है और उससे कहता है कि वो बाहर उसका वेट करे। उधर सुनवो की मॉम अभी भी त्याग के डैड की सेवा कर रही थी और उन्हीं की वजह से त्याग के डैड को अपना काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उधर त्याग अपना थर्ड बादुक मैच भी जीत जाता है। बोरा फिर से प्रोटेस्ट करने जाती है और उसके दोस्त उसे बीच रास्ते में ही उतार देते हैं। वो अपने मॉम एंड डैड को कॉल करती है पर उनका फोन ही नहीं लग रहा था, तो वो सुनवो को कॉल करती है और वो उसे लेने आता है। उधर त्याग को सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उसकी इतनी बड़ी जीत पर। तभी त्याग के सीनियर उससे पूछते हैं कि वो इतने दिन तक बिना खाए पिए कैसे रहा, तो त्याग उन्हें बताता है कि वो एक दिन भी भूखा नहीं रहा। त्याग उनसे ये भी कहता है कि उसे लग रहा था कि इतने दिन तक के वही उसके लिए खाना लेकर आ रहे थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं द्योक्सुन ने ही हर टाइम त्याग के रूम के बाहर खाना रखा था और वो त्याग की हर जरूरत का भी ख्याल रख रही थी, जिससे कि त्याग को कोई तकलीफ ना हो। त्याग को जब ये सारी बातें समझ आती है तो वो द्योक्सुन की तरफ देखकर स्माइल करता है। हॉस्पिटल में त्याग के डैड सुनवो की मॉम से कहते कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। सुनवो की मॉम ये सुनते से ही बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो जाती है, पर त्याग के डैड उन्हें अश्योर करते हैं कि वो उनके साथ सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती है। दरअसल त्याग के डैड को सुनवो की मॉम की प्रॉब्लम के बारे में उनके भाई ने बताया था, जो कि त्याग के डैड के बेस्ट फ्रेंड थे। त्याग के डैड सुनवो की मॉम को पैसे देने लगते हैं, पर वो पैसा लेने से मना कर देती है, तो वो उन्हें पैसे रखने के लिए फोर्स करते और सुनवो की मॉम मान जाती है। होटल में रिपोर्टर्स त्याग और द्योक्सुन की साथ में एक पिक्चर क्लिक करते हैं। उधर सुनवो बोरा को लेने आता है और वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। रेस्टोरेंट में बोरा सुनवो से कहती है कि वो सुनवो को कभी भी उस नजरिए से नहीं देख सकती, तो बेहतर यही होगा कि सुनवो भी उसका पीछा छोड़ दे। बोरा सुनवो से ये भी कहती कि क्या चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती, पर सुनवो इस बात के लिए मना कर देता है और बोरा से कहता है कि क्या वो उसके साथ कॉन्सर्ट में चलेगी, उसकी फ्रेंड की बहन बन के नहीं बल्कि सुनवो की दोस्त के तौर पर। बोरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।